हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आज हमारे साथ उपस्थित हैं अंकित सर, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्टेनो वैकेंसी के थ्रू औरैया डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं। तो अंकित सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, कि हमारे इस चैनल पे आप आए और कहीं ना कहीं आप गाइडेंस स्टूडेंट्स को देंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और आगे वैकेंसी जो अभी हाई कोर्ट में स्टेनो की आने वाली हैं उनमें आप किस तरीके से प्रिपेयर करें। पहले तो धन्यवाद धनंजय जी कि आपने भी मेरे लिए समय निकाला। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आप अन्य छात्रों के लिए भी समय निकाल रहे हैं, जिससे वो प्रेरित हों और आज अपनी परीक्षाओं में दिल लगा के मेहनत कर सकें और प्रोत्साहन पाके जो है अपने लक्ष्य यानी कि नौकरी को प्राप्त कर सकें। जी। जहां तक रही बात तैयारी की, जी। तो तैयारी पहली चीज तो देखिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अपने अपने अलग अलग रास्ते हैं। जी। हर व्यक्ति के लिए कोई एक ऐसा ही रास्ता नहीं है कि किसी की जीएस अच्छी होती है, किसी की मैथ्स अच्छी होती है, जी। किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, किसी का रिटन अच्छा होता है, तो किसी का पता चलता है कि आपका स्किल टेस्ट अच्छा होता जी। जी। है। यहाँ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भी वैकेंसी आती है उनमें स्किल टेस्ट के भी नंबर मिलते हैं, और नंबर रिटन और स्किल टेस्ट दोनों मिला के उनकी मेरिट बनती है। ओके। तो कई बार एक दो नंबर अगर कम रह जाते हैं और स्किल टेस्ट में आपने अच्छी मेहनत की है, तो आपको दोनों मिला के आपका सिलेक्शन हो जाता है। ओके। तो पहली चीज तो ये है कि आज के कंपटीशन के दौर में आप किसी चीज को हल्के में ना लें। जहाँ पे इतनी इतनी ऊंची मेरिट जा रही है, ओके। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा मार्जिन ना रिटर्न में मिलता है और ना ही जी। आपको स्किल टेस्ट में। जी। तो दोनों में आप मेहनत करें, और ज्यादातर कोशिश ये करें कि पहली चीज तो जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उस पर ध्यान दें, और बाद जी। में जो है जो कमजोर चीजें उन पर ध्यान दें। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि एक्चुअली जब भी स्टूडेंट प्रिपेयर करने जाते हैं तो उनके मन में ये डाउट होता है कि स्किल टेस्ट में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम से आप टाइपिंग वगैरह सीखते हैं, तो उसमें जो फॉन्ट आता है वो आपका कौन सा आता है, क्योंकि फॉन्ट हिंदी में आपके कई सारे होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो ज्यादातर इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पे ही फोकस कर रही है। जी। समय समय पर सरकारी विभागों में ये गाइडलाइंस भी आती है, ओके। सर्कुलर्स भी आते हैं कि इनस्क्रिप्ट पे ही किया जाए, क्योंकि आपका ये जो फोन है और कई सारी चीजें हैं, इनमें आप जो भी काम करते हैं वो सारा इनस्क्रिप्ट पे ही हिंदी टाइप होता है। जी। और एक इनस्क्रिप्ट जो है एक मतलब एक अच्छा फॉन्ट है, जी। जहाँ पे चीजों को मतलब तार्किक तरीके से ही टाइप किया जाता है। ये नहीं है कि जो है आपका एक रटा है और कुछ भी उसका मतलब निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है। टूट टूट के नहीं होता है। वो एक सब्जेक्ट जो जैसे आप पढ़ते हैं, का में आधा रा लगा के क्रा होता है, तो वो वैसे ही बनता है। जबकि कृति देव जैसे फॉन्ट में ये होता है कि आपने जैसा छापा वो वैसा ही जी। बना। तो जी। इसलिए इनस्क्रिप्ट अच्छा फॉन्ट है, आप उस पर ही कोशिश करिए। सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट इनस्क्रिप्ट पे ही फोकस कर रही है। ओके। उसके सर। लिए बाईपास का रास्ता ये है कि जी। कृति देव पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अभी तक थोड़ा बहुत रास्ता था कि रेमिंगटन गेल और रेमिंगटन सीबीआई का रास्ता जी। दिया गया। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जैसा 2017 में एक वैकेंसी आई थी और आई थिंक मेरे हिसाब से 2018 में आपकी एक वैकेंसी आई थी। तो अभी नेक्स्ट क्या चांसेस हैं वैकेंसी आने के अभी, क्योंकि अभी आर ओ का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो मे बी क्या आपका है कि कब वैकेंसी आएगी। भैया देखिए, हम इतने पहुंचे हुए व्यक्ति तो नहीं है, मगर हमें ओके। जहां तक सुना हुआ है और जी। जहां तक अभी तक लोगों का जिनका सुन के ये देखा है कि उनकी बातें सही होती हैं, तो उस जी। हिसाब से भर्ती अभी तक आ जानी चाहिए थी, अक्टूबर नवंबर तक आनी चाहिए थी। जी। मगर अभी संभवतः फिर से अभी कहीं अनाउंसमेंट हुआ है और कहीं ओके। नोटिफिकेशन शायद कुछ आया है, हमें पता नहीं है एग्जैक्ट, मगर ये है कि हाँ भर्ती आने वाली है। संभवतः फरवरी मार्च तक आ जाएंगी और ओके। 100% आएंगी, और भर्तियां अच्छी खासी आएंगी। हर बार की अपेक्षा अधिक, कहीं अधिक आएंगी, क्योंकि जी। देखिए हर हाई कोर्ट जो है वो अ, हर जगह पे मॉडिफिकेशन और कंप्यूटरीकृत करने के लिए अग्रसर है। इसलिए वो चाहते हैं कि नए से नए लड़के आए जो कि कंप्यूटर में दक्ष हों। और ओके। नए लड़कों पे ही एक तो स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, जी। क्योंकि काम इतना ज्यादा है जी। और स्ट्रेंथ कम है, तो इसलिए जो है नए लड़के भर्ती करेंगे। तो ऊपर से कंप्यूटरीकृत वाली भी बात है, तो दोनों मिला के ये है कंक्लूजन की भर्ती अच्छी खासी आएगी और जल्दी ही आने वाली है, आपके पास समय नहीं है। सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब वैकेंसी आती है तो क्या टाइम ड्यूरेशन रहती है आपके रिटर्न और स्किल एग्ज़ाम की। हाई कोर्ट में एक अच्छी चीज ये है कि अगर वैकेंसी वो कराने पे आ जाते हैं तो बहुत जल्दी कराते हैं। जैसे जी। कि अभी आपने ध्यान दिया हो कि 2018 में मेरे ख्याल से शायद अक्टूबर या नवंबर में जी। फॉर्म आया था, जी। और जनवरी में एग्जाम करा दिए गए थे। जी। फरवरी या मई मार्च में, फरवरी में, शायद फरवरी में स्किल टेस्ट कराया गया था। ओके। और शायद जून जुलाई तक शायद रिजल्ट आ गया था उसका। और ओके। हम लोगों का भी ये है कि थोड़ा सा डिले हुआ था, क्योंकि कुछ थोड़ी सी टेक्निकल इशू थे टाइपिंग कराने में। नई संस्था को उन्होंने दिया था ठेका, तो जी। उसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी। मगर ये है कि संभवतः एक साल में हो जाती हैं चीजें, अब जिस हिसाब से चल रहा है चीजें, और हाईकोर्ट ओके। तो उस चीज में बहुत आगे है। ओके।
सर थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को गाइड करिए कि जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है, उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहता है सर? उसके बाद का प्रोसीजर ये रहता है कि हाई कोर्ट में आपका रिजल्ट आ गया, वहां पे आपको जिला एलोकेट नहीं किया जाता पहले। जी। उसके कुछ दिनों बाद, महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद आपको जिला एलोकेट किया जाता है, और वहां से हर जिले से, वहां का जिले का जो जनपद न्यायाधीश है जी। उसके कार्यालय से आपको फोन आएगा, जी। आपको आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। सारे कागजों, पहले सबसे आपको बुलाया जाएगा चिकित्सीय परीक्षण के लिए। ओके। वहाँ पहले आपके कागज डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फिर उसके मेडिकल होगा। ओके। मेडिकल के बाद आप सारी अर्थात पूरी पाए जाने पर आपको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सर आपने जैसे मेडिकल का भी जिक्र किया, तो मेडिकल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस वगैरह रहती है, तो क्या कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं? क्या कोई मेडिकल वगैरह में बाहर होता है, ऐसा कुछ प्रोविज़न तो नहीं है? नहीं, कोई गंभीर प्रकार की अगर बीमारी नहीं है तो मेडिकल में जल्दी जल्दा कोई बाहर नहीं जी। होता है। बस यही होता है कि हाँ, फिर एक जो एवरेज फिटनेस है वो देखी जाती है कि हाँ, आपको कोई वैसे गंभीर बीमारी नहीं है कि जो जैसे कि कार्य में दिक्कत है, जैसे कि बहुत गंभीर बीमारियां होती, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट उस बारे में इतनी ज्यादा पता नहीं है। जी। मगर हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति, हल्का फुल्का बुखार है, चश्मा लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आर्मी टाइप में कि जो बिल्कुल चश्मा लगा हुआ तो बाहर जी। कर देंगे, जी। कलर विजन कम है तो ब्लाइंडनेस भी, मेरे हिसाब से कलर ब्लाइंडनेस का भी इतना इशू नहीं है। जी। ओके। और सर एक चीज़ मैं और आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब आपका फाइनली मेडिकल वगैरह हो जाता है, इसके बाद ज्वाइनिंग आपकी कितने दिन बाद, क्या ड्यूरेशन रहती है फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बीच में? मैं आपको बताऊं, मैं अपनी पूरी खुद की प्रक्रिया बता देता जी। हूं जी। आपको। जी। मेरा रिजल्ट निकला था जनवरी के लास्ट में, जी। और मेरे पास जिला एलोकेट हुआ था अप्रैल के लास्ट में। जी। 3 से 4 महीने का टाइम लग गया, थोड़ा सा स्लो था उस टाइम का प्रोसेस। उसके बाद ओके। तो बहुत जल्दी हो गया, महीने जी। 2 महीने में। फिर अप्रैल में जिला एलोकेट होने के बाद मई में 20 या 21 के आसपास, 20 या 21 मई को जी। मेरे पास फोन आया था संबंधित जिले से, जी। जनपद न्यायाधीश के कार्यालय से, जी। कि आइए आप अपने कागज चेक कराइए और मेडिकल के लिए जाइए। जी। तो मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जी। चेक किए गए। चेक करने के बाद मुझे अपना एक वहाँ से जो लेटर के माध्यम से एक लेटर दिया जाता है कि आप जिला अस्पताल में जाके अपना परीक्षण कराइए, चिकित्सीय परीक्षण। जी। तो वो जिस दिन मैंने डॉक्यूमेंट चेक कराया उसके अगले दिन ही मेडिकल परीक्षण हो गया। मेडिकल परीक्षण में फिटनेस पाए जाने के बाद जी। दूसरे दिन ज्वाइनिंग हो गई, ओके। 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। ओके। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक बार जब जिला स्तर पे चीजें आ जाती तो बहुत जल्दी हो जाती चीजें। ओके। सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आप फाइनली फर्स्ट डे ज्वाइनिंग में जाते हैं, तो इसके बाद का क्या प्रोसीजर रहता है? जैसे वर्कलोड वगैरह, क्या आपको काम करना होता है स्टार्टिंग डेज में? देखिए, स्टार्टिंग डेज में बहुत ज्यादा घबराने वाली चीज नहीं है, क्योंकि आपसे ज्यादा आपके सामने वाला ये जानता है कि आपको आपको काम के बारे में नहीं जानकारी है। जी। देखिए, अपनी दक्षता पूरी है वो तो अच्छी चीज है, टाइपिंग आपको आती है, शॉर्ट हैंड आपको आती है, जी। तो बहुत कम चीजें हैं। क्योंकि कोर्ट वोर्ट में तो इतना काम होता है कि अगर वो आपको डिक्टेशन प्रॉपरली बोलेंगे तो इतना उनके पास टाइम भी नहीं है ऑफिसर्स के पास। जी। और बोलेंगे भी तो भी आप फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें आपको तो वो सिर्फ मैटर सुन के टाइप करने का ही दिया गया है, टैब दे के बस। जी। मगर एक फॉर्मेटिंग, ड्राफ्टिंग एक चीज होती है कि साइड में कितना हाशिया छोड़ना है, कितना छोड़ना है, इधर कहाँ डेट डालनी है, कहाँ कोर्ट का नाम डालना है, क्या जगह पे फाइल का क्या क्या डिटेल डालनी है, वो सब सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके। और हर चीज अधिकारी बता भी नहीं सकता कि कहाँ से किस फाइल की क्या डिटेल है, तो वो आपको फाइल दे दी जाती है, उसमें जो भी मैटर होता है वो बोला जाता है। तो ये सब चीजें सीखने के लिए अधिकारी को भी पता है कि इन्हें नहीं पता है, ओके। और आपको भी सीखने के लिए टाइम मिलेगा। साथ में एक आध सीनियर होंगे, जी। तो 2-4 दिन आपको मिनिमम कम से कम एक हफ्ता तो ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। ओके। और उसमें कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं होता है, जी सर। ये है। सर एक चीज़ और कि जो मतलब सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद सैलरी क्या क्या प्रोसीजर रहता है, कि मतलब क्या क्या आपको स्टेप्स आएंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरीके से मतलब सैलरी वगैरह का प्रोसीजर कंप्लीट होता है? सैलरी का कोई विशेष अलग से नहीं है कुछ भी। उसमें ये है कि जो भी संबंधित आपका जनपद न्यायालय है, उसके जो भी आपका बिल सेक्शन है, वहाँ पे जो भी आपके अकाउंट उनसे संबद्ध हैं, जो भी जी। बैंक, वहाँ पे जी। आप अकाउंट खुलवा दिया जाएगा। अकाउंट खुलने के बाद, सैलरी अकाउंट खुलने के बाद आपकी जो है सैलरी आने लगेगी, डिटेल लेने के बाद। ओके। ओके। हाँ, संभवतः इसमें 1 महीने में अगर बहुत आपने लास्ट में ज्वाइन किया तो नेक्स्ट मंथ से आपकी सैलरी आने लगेगी। ओके। ओके। और अगर बीच में आपने 15 दिन से पहले ज्वाइन कर लिया है तो संभवतः है कि महीने के आखिरी तक आ जाती है सैलरी। अच्छा सैलरी अच्छा का अच्छा। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता। ओके। ओके। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि
जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में 2 साल का प्रोबेशन रहता है, तो यहाँ पर भी क्या 2 साल का रहता है या कम का रहता है प्रोबेशन? देखिए, मिनिमम 2 साल का प्रोबेशन पीरियड तो हर जगह रहता है, यहाँ पे जी। भी 2 साल का न्यूनतम है, वो जी। अधिकतम भी हो सकता है। जी। कई बार होता है कि आपके खिलाफ किसी प्रकार की कोई जांच, कोई नोटिस या कोई शिकायत की गई है, तो उस पर आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ सकता है। कई जी। बार ये होता है कि अपने अधिकारी या अपने विभाग को संज्ञान नहीं दिलाया कि मेरा 2 साल हो गया है, जी। तो उसमें भी कई बार डिले हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि प्रोसेस लेंथी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे चीजें ऐसा नहीं होती कि एक अधिकारी को आपने लेटर दिया और उसने कर दिया। ओके। कई यहाँ पे कमेटीज होती हैं, जिला स्तर पे, न्यायालय स्तर पे आंतरिक कमेटियां होती हैं, जहाँ पे आपने अगर प्रार्थना पत्र पुटअप किया कि ये मेरा 2 साल हो गया है, अब मुझे परीक्षा काल खत्म करके जी। स्थायी किया जाए, तो वहां पे फिर जाती है, वहां से फिर अलग अलग जगह पे प्रोसेस पूरी होती है, आपका रिकॉर्ड मंगाया जाता है कि 2 साल में आपका क्या वार्षिक चरित्र रहा, क्या आपको चारित्रिक रूप से ACR एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट मिली, जी। उसमें क्या आपको मिला। उसके बाद कमेटी पे जाती है रिपोर्ट की इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई जांच वांच नहीं है, कोई विपरीत प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है, इसलिए इनका वो फिर अनुशंसा करती है कि हाँ, इनका प्रोबेशन किया जा सकता है, जी। प्रोबेशन मतलब खत्म किया जा सकता है। तब वो जाके जिला जज स्तर पे जाके वो चीजें पूरी होती। तो ये सब प्रोसेस में तो मिनिमम अगर बहुत तेज चलेगी तब भी 1 महीना तो मिनिमम लगता ही लगता है। ओके। हाँ, कई सर। जगह पे वो 2-3 महीने खिंच जाते हैं। अभी हम लोगों ने कोविड टाइम पे ये सब चीजें देखी थी, तो जी। इसलिए हम लोगों का थोड़ा स्लो रहा। जी। सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपका यहाँ पे लीव रूल क्या रहता है, कि मतलब कितनी क्या लीव मिलती हैं आप लोगों को? साल में 14 आकस्मिक अवकाश, जिनको इंग्लिश में CL कहते हैं, जी। कैजुअल लीव, जी। वो होती हैं, जो आप अपने आकस्मिक तौर पे कार्य करने पे, मतलब काम आप पड़ने ओके। पे आप ले सकते हो। ओके। उसके अलावा हर साल आपको 31 अर्न लीव मिलती है, ओके। जो कि आपकी समायोजित होती जाती है वर्ष दर वर्ष। मतलब हर जी। साल आपने एक साल में 31, दूसरे साल में वो आपकी 31 प्लस जी। 31 62 हो गई। और अगर आपने बीच में ज्वाइन किया है तो पहले आप 6 मंथ में आपको 15 मिलेंगी, उसके बाद दूसरे वाले 6 हाफ ईयर में आपको 16 मिलेंगी। ओके। ओके। तो ओके। ऐसे करके होता है। हाँ। सर, यहाँ पे क्या वीकेंड में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो यहाँ पे क्या रहता है सर इसमें, हाई कोर्ट? यहाँ पे सेकेंड सैटरडे ऑफ है, यस। और फोर्थ सैटरडे अभी 1 साल 1.5 साल से नियम निकला है हाई जी। कोर्ट के कैलेंडर के माध्यम से, तो जी। उसमें फोर्थ सैटरडे जो है वो ऑफिसर्स का ऑफ है बस। ओके। आपको ओके। आना है, आपको काम करना है, ओके। अपना काम करिए और पेंडिंग वर्क अपने निपटाइए। ओके। सब कुछ रूटीन रहेगा और अधिकारी नहीं रहेगा बस। ओके। 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 सर, एक चीज़ और, कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये सोचते हैं कि इसमें प्रमोशन का क्या चांसेस है, क्योंकि कैरियर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी डिपार्टमेंट या कोर्ट वगैरह में ज्वाइन करता है। तो क्या सर यहाँ पे प्रमोशन का क्राइटेरिया रहता है? प्रमोशन में देखिए, आपका काम कभी चेंज नहीं होगा, काम आपका वही स्टेनो का रहेगा। जी। पद के नाम चेंज हो जाते हैं कि एक बार आपका स्टेनो में गया, स्टेनो के बाद 2800 से 4200 में सीनियर स्टेनो में गया। ओके। मैं बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में श्योर नहीं हूँ, मगर हाँ, जहाँ तक मालूम है वो 99% यही है जो मुझे पता है। ओके। अब आप कई स्टूडेंट्स के सामने बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं 1% का मार्जिन इसलिए रख रहा हूँ, कहीं अगर गलती हो जाए तो। ओके। तो ओके। होता ये है कि 2800 ग्रेड पे यहाँ पे भर्ती किए जाते हैं, जी। जिनका एक 4200 पे प्रमोशन होता है। जी। तो वो शायद सीनियर स्टेनो का नाम दिया जाता है। उसके बाद 4600 पे PA हो जाते हैं, 4600 के बाद 4800 पे सीनियर PA हो जाते हैं, और यहाँ ओके। पे जिला स्तर पे PA की ही पोस्ट होती है, ओके। जो कि 4800 से शायद 5200, पता नहीं जाती नहीं जाती, मुझे भी इतना क्लियर नहीं ओके। ओके। सर, जो आप सीनियर स्टेनो का जो प्रमोशन बता रहे हैं, वो पहला कितना टाइम लेता है, मतलब फर्स्ट प्रमोशन के लिए? देखिए, बाकी जगह पे क्लास 3 के लिए 5 साल का है, मगर स्टेनो के लिए 2 साल के बाद कभी भी प्रमोशन किया जा सकता है। अभी ओके। जैसे कि हम लोगों को 2 साल 2.5 साल पूरे हुए हैं, जी। तो हमारे बैच के कई जगह के जिलों में हो चुका है हम लोगों के बैच का ओके। प्रमोशन। मतलब तो 2 साल बाद कभी भी किया जा सकता है। जिला स्तर पे एक तरीके से प्रमोशन रहता है? हाँ, आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद सारी अथॉरिटी आपके मतलब जनपद न्यायाधीश की हो जाती है, जिला स्तर पे हो जाती है। फिर हाई कोर्ट का उसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता। ओके। ओके। रहते हैं वो पेरेंट, मतलब एक पेरेंटियल संस्था है, मगर यस। जो भी काम होंगे वो जिला स्तर पे ही होंगे। यस। यस। सर, एक चीज़ और, कि जैसे मान लीजिए कि अभी आप औरैया में पोस्टेड हैं, और तो क्या ट्रांसफ़र वगैरह का सर क्या सीन है आगे इन फ्यूचर? ट्रांसफर के लिए अभी एक जो है सर्कुलर आया था, सर्कुलर कह लीजिए, गवर्नमेंट ऑर्डर कह लीजिए, या जी। एक जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, वो दिए गए हैं। उसमें ये है कि 5 साल का समय
जी। प्लस कंफर्मेशन, ओके। दोनों चीजें होनी चाहिए। जी। तब आप जो है अपना स्थानांतरण प्रार्थना पत्र यानी ट्रांसफर एप्लीकेशन देंगे, ओके। जो कि माननीय उच्च न्यायालय में जाएगा, और फिर मेरिट में पेंडेंसी के आधार पे कि आपसे पहले कितने लोगों का है, जी। उनका वो अपना पहले देखते जाएंगे, और समय समय के साथ जैसे जैसे अपना आपका नंबर आएगा फिर आपका भी देखा जाएगा। फिर उसमें देखा जाएगा क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं, मतलब किस पास आपको वरीयता दी जा सकती है। जी। सर एक चीज़ और कि जब आप फाइनली ज्वाइन करते हैं उसके बाद एक तो टाइमिंग क्या रहती है कोर्ट की, मॉर्निंग टू इवनिंग? कोर्ट की वैसे तो टाइमिंग 10 से 5 है, ओके। मगर ये है कि हाँ, आपको अपने काम को पहले से समझने के लिए और काम को सही तरीके से सुचारू रूप से सही समय पे स्टार्ट करने के लिए कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए। जी। और समय तो खैर लास्ट में छूटते छूटते तो कुछ बचता ही नहीं है, कभी जी। कभी 6 बजता है, 7 बजता है। सब कुछ छोड़िए, मैं ही यहाँ से आया हूँ करीबन 7:15 7:30 बजे। ओके, ओके, ओके। सर जैसे मान लीजिए कि डिपार्टमेंट वगैरह में कई अलग अलग ब्रांचेस रहती हैं, ब्रांचेस मतलब कि को ब्रांच मतलब एक उसके अंदर ही अलग अलग सेक्शंस रहते हैं। तो हम्म जब आप पोस्टिंग होती है स्टेनो की, तो आपको सेक्शन चूज करने के लिए दिया जाता है या रैंडम ऐसे अलॉट किया जाता है आपको? रैंडम अलॉट किया जाता है, वो ग्रेड पे के आधार पे अलग अलग कोर्ट्स हैं। जी। जूनियर कोर्ट्स, जी। सीनियर कोर्ट्स, मतलब जी। सेशन कोर्ट्स हो गई, लोअर कोर्ट्स हो गई, जी। तो वो एलोकेट की जाती हैं। और फिर उसके बाद कई बार होता है कि सीनियर अधिकारी बुला लेते हैं, अगर देखते हैं आप उनको सही लगा आपका काम, जी। तो वो अपने पास ऊपर के पद पे भी रख लेते हैं। जी। सर एक चीज़ और कि मगर आपकी आपकी रियल पोस्टिंग जो है वो आपके ग्रेड पे के अनुसार ही होगी। ओके, 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 जैसा आपका ग्रेड पे होगा उसी अकॉर्डिंगली आपकी पोस्टिंग रहेगी। हाँ, उसी हिसाब के न्यायालय पे अलग अलग न्यायालय के लिए अलग अलग ग्रेड पे के पद स्वीकृत हैं, और उन्हीं ग्रेड पे के आधार पे अच्छा, अच्छा। आपको वहाँ पोस्टिंग की जाएगी। अच्छा। सर एक चीज़ अभी और पूछना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के मामले में बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अर्ली एज में ज्वाइन करते हैं, आपने भी ज्वाइन किया, कि जब मान लीजिए कि अगर आपको इसके अलावा अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो क्या वाकई में टाइम मिल पाता है कि मतलब नहीं मिल पाता है सर? क्योंकि जैसा माना जाता है कि कोर्ट की जॉब थोड़ा सा टिपिकल रहती है, कठिन रहती है, वर्कलोड भी ज़्यादा होता है, ऐसा मतलब सुना है। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या, मतलब आप तो 2.5 साल आप बता रहे कि आप रह चुके हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक का? देखिए, समय की जहां तक बात है तो समय समय निकालने से भी निकलता है। जी। ऐसा नहीं है आप सब दिन भर घर में लेटे रहिए तब भी आपके पास समय नहीं होगा, और दिन में 1,000 काम करने वालों के पास भी 2 और काम करने के लिए समय रहता है। जी। 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 ठीक है, जहां तक रही बात काम की, तो काम में मैंने प्राइवेट सेक्टर में 5.5 साल नौकरी की है, जी। और फुल टाइम नौकरी की है। तो वहां पे भी जब मैंने टाइम निकाला तभी यहाँ पे मुझे 3 जॉब्स मिली। जी। और उसके बाद अब ये यहाँ पे भी हूँ, अगर जो पढ़ने वाले हैं मुझसे कई ज्यादा लोग बिजी होते हैं, उसके बावजूद वो बड़ी अच्छी अच्छी जगह मेरे ही साथ के चले जाते हैं, जी। जी। हुए हैं भर्ती। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आप अपना समय निकालिए, जो समय नहीं निकाल पा रहा है वो अपने आप को धोखा, अपने आप को समझा रहा है जी। बस। जी। जी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मतलब आपने बहुत सी ऐसी जानकारी जो है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, आपने हर एक जानकारी बहुत ही विस्तृत तरीके से आपने क्लियर करी, और कहीं ना कहीं डाउट्स भी स्टूडेंट्स के क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं अंकित सर को क्वेश्चंस कन्वे कर दूंगा, और अंकित सर कहीं ना कहीं जो उसका रिप्लाई होगा मैं उस वहीं पे आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है? तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस चैनल पे, और कहीं ना कहीं आपने जो गाइडेंस दिया है उससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बहुत सारे जो तरीका मिलेगा कि किस तरीके से उनको आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये चीज़। ठीक है रंजय जी, धन्यवाद आपको भी कि आप जो है बेरोजगार छात्रों के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई और सब कुछ तो हर कोई कर देता है, मगर मार्गदर्शन बड़ी एक विरली चीज है जो कि जी। आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, जी। वो बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए मेरी तरफ से भी धन्यवाद कि आप, जो कि मैं 2-3 साल पहले मैं भी बेरोजगार टाइप में था, जी। तो ऐसे मेरे जैसे और भी लोग होंगे तो उनके लिए आप सहयोग कर रहे हैं, जी। तो उनकी तरफ से मैं ही आपको धन्यवाद देता जी। हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओके। ठीक। ओके। चलो कंटिन्यू करो, वो हम कर देंगे, वो हम एडिट कर